तो 45 डेज़ का सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे क्लास नंबर 34 और हमारा टॉपिक जो चल रहा है बायोलॉजी। तो आज इस 34 क्लास में कोशिश करूँगा शॉर्ट्स में जो है जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो बता दूँ और यहाँ पे क्लास जो बायोलॉजी है वो यहाँ पे ख़त्म कर दें। तो पहला यहाँ पे पीयूष गणित आज का टॉपिक से हमारा स्टार्ट होगा। इससे पहले का हम ऑलरेडी कर चुके हैं और जो जो हाईलाइट किए हुए जो सर्कल किए हुए पॉइंट है वो इम्पॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट पीयूष गणित से याद रखना है, एक तो इसका बाहर जो है 0.6 ग्राम होता है और इसको मास्टर गणित कहा जाता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट इसका ध्यान रखना है कि इसको मास्टर गणित कहा जाता है। कुछ हार्मोन्स है, जैसे इसका फुल फॉर्म याद रखना, हार्मोन्स के फुल फॉर्म जैसे STS हार्मोन है, ठीक है, और TSH हो गया, ACTS, GTS हो गया इनके। लेकिन अभी फ़िलहाल इन्हें स्किप कर सकते हो क्योंकि नहीं इतना पूछेगा। सेकेंड होता है अवटु ग्रंथि। इसका काम क्या होता है अवटु ग्रंथि, इसको भी थोड़ा बहुत स्किप कर सकते हो फिलहाल अभी, अवटु ग्रंथि को भी। ठीक है, थायरोक्सिन का जो पहला पॉइंट है ना, इसको थोड़ा बहुत आप नोट कर लेना कि यह कोशिकीय श्वसन की गति को क्या करता है, तीव्र करता है। और थायरोक्सिन की कमी से क्या होता है, इसमें होता है जड़ मानवता। जड़ मानवता मतलब यह लोग बच्चों में होता है, किसकी कमी से होता है, थायरोक्सिन की कमी से। ठीक है, और बच्चों का मानसिक शारीरिक विकास जो है वो रुक जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत अगर पॉइंट पूछेगा इसकी कमी से। बाकी यहाँ पे मिक्सिडिमा क्या होता है, ये भी थायरोक्सिन की कमी से होता है। ये सब थायरोक्सिन की कमी से ये यौनावस्था में होने वाले इस रोग में उपापचयी भली भांति नहीं हो पाता है। इसके बाद थायराइडिज्म, ये होता है लंबे, इसमें होता है इसमें क्या होता है, इसमें होता है जनन कार्य संभव नहीं हो पाता है। ठीक है, घेंगा रोग भी इसी से होता है, थायराइड की कमी से। ठीक है, आयोडीन की कमी से होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये रोग उत्पन्न होता है, इसमें थायराइड ग्रंथि के आकार में बहुत वृद्धि होता है, यानी रीजन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत थायराइड हो गया। ठीक है, ये होता है कमी से। अब थायरोक्सिन ज़्यादा होता है तो कौन सा रोग होता है, थायरोक्सिन ज़्यादा होगा तो ये दो रोग हो जाएंगे, एक टॉक्सिक ग्वाइटर हो गया और एक एक्जो प्लेथेल्मिया हो गया। ठीक है, तो ये ज़्यादा से होता है और कम के कारण हो गया। बाकी यहाँ पे अभी फ़िलहाल ये चीज़ यहाँ पे छोड़ देना है, जितने भी हार्मोन्स हैं फ़िलहाल। ठीक है, क्योंकि ये अभी इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। ओके, मेडुला भी अभी स्किप करिए। रेस्पिरेटरी सिस्टम भी फ़िलहाल अभी स्किप करें। क्रेस्नी लैरिक्स हो गया, टैकिनिया। चलिए, जो अगला टॉपिक जिससे क्वेश्चन आता हुआ है पोषक पदार्थ। पोषक पदार्थ के बारे में थोड़ा बहुत अगर हम देखें यहाँ पे, पोषक पदार्थ क्या होता है। ठीक है, वे पदार्थ जो जीवों में विभिन्न प्रकार के जैविक कार्यों के संचालन संपादन के लिए आवश्यक होते हैं उन्हें कहते हैं पोषक पदार्थ। जैसे ऊर्जा उत्पादक, उसमें कौन कौन से होते हैं, ऊर्जा उत्पादक में वसा और कार्बोहाइड्रेट होता है। उपापचयी में जैसे विटामिन हो गया, लवण हो गया और जल हो गया, ये उपापचयी का काम करते हैं। ठीक है, थर्ड हो गया वृद्धि तथा निर्माण कार्य, ये काम कौन करता है, ये प्रोटीन करता है। ठीक है, आनुवंशिक पदार्थ आनुवंशिक गुणों को कौन करता है, न्यूक्लिक अम्ल करता है। तो इनके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। और क्या क्या आवश्यक होता है पोषक पदार्थों में, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा, विटामिन, जल, न्यूक्लिक अम्ल और खनिज लवण, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की अगर बात करें तो कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या है, जैसे कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का रेशियो होता है 1:2:1 होता है। ठीक है, इसमें होता है शरीर की ऊर्जा की लगभग 50 से 70% मात्रा, ऊर्जा की मात्रा को, यानी शरीर की आवश्यकता की 50 से 75% मात्रा की पूर्ति ऊर्जा की ये कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट करता है। तो और 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीजन से 4.2 किलो कैलोरी जो है ऊर्जा प्राप्त होती है। तो 3 पॉइंट है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना परसेंट ऊर्जा ये शरीर का पूरा करता है। सेकंड यहाँ पे कितना किलो कैलोरी जो है ऊर्जा यहाँ से प्राप्त होती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है मोनोसेक्राइड में कौन कौन से आते हैं वो पूछ लेगा। ठीक है, मोनोसेक्राइड जैसे ग्लूकोज, ग्लैक्टोज हो गया, मैनोज हो गया, ट्राइवोज हो गया। डाई वाले में कौन आएगा, माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। और पॉली वाले में कौन आएगा, स्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटिन। ये एग्जाम्पल याद है, इनके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट काम क्या करता है वो चीज़ तो पता ही है ना, उसमें है शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करेगा। ठीक है, विटामिन सी का निर्माण करेगा, न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण करेगा, जंतुओं के बारे। और कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, ठीक है,
स्रोत है गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, आलू, शकरकंद और सलजम। बात करते हैं प्रोटीन। प्रोटीन शब्द का जो प्रयोग था सबसे पहले बर्जेलियस ने किया था, ठीक है। और जो है 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। एक जटिल कार्बनिक ये यौगिक है जो 20 अमीनो अम्ल से बना होता है, ठीक है। मानव में लगभग 15% जो भाग है वो प्रोटीन से ही निर्मित होता है। और सभी प्रोटीन में क्या क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मनुष्य में कितने प्रकार के, मनुष्य को इसके शरीर में 20 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिसमें से 10 का संश्लेषण तो उसका शरीर स्वयं करता है और बाकी के जो 10 हैं वो किससे प्राप्त होते हैं, भोजन से प्राप्त होते हैं। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में होता है, सोयाबीन और मूंगफली में, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रोटीन के टाइप क्या होते हैं, सरल प्रोटीन, संयुग्मी और व्युत्पन्न। सरल वाले में क्या आता है, सरल वाले में इंपॉर्टेंट है इसके एग्जाम्पल करना। जो केवल अमीनो अम्ल के बने होते हैं उन्हें सरल कहते हैं। संयुग्मी होता है जिनके अणुओं के साथ समूह भी जुड़े होते हैं उसे कहते हैं संयुग्मी। एग्जाम्पल यहाँ पे ध्यान रखना कि क्रोमोप्रोटीन हो गया, ग्लाइकोप्रोटीन। और व्युत्पन्न वाले क्या होते हैं, जो प्राकृतिक प्रोटीन के जटिल विघटन से बनते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, प्रोटीन्स, पेप्टिन। अगर एग्जाम्पल याद होता ठीक, नहीं तो इसको आप स्किप कर सकते हैं, इस वाले टॉपिक को भी। प्रोटीन के काम क्या होता है ये तो आपको पता ही है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे जो सेकंड चीज़ है, ठीक है, सेकंड वाला पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है। शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक होता है और अगर कमी हो जाती है तो विगेज हो जाती है। यानी बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, क्वार्सियोकर और मरामस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। और आप शरीर को ऊर्जा भी ये प्रदान करता है अगर ज़रूरत के हिसाब से। बाकी यहाँ पे क्वार्सियोकर हो गया बच्चों का, क्वार्सियोकर हो गया मरामस, ये प्रोटीन की कमी से। वसा क्या होता है, वसा जो है ये ग्लिसरॉल और वसा अम्ल का एक एस्टर होता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ वसा से अगर बात करें, 1 ग्राम वसा से कितना कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है, 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा। यहाँ पे इस पॉइंट को थोड़ा बहुत आप नोट डाउन कर सकते हैं, ये वाला पॉइंट, ठीक है। और एक वयस्क व्यक्ति को 20 से 30% ऊर्जा वसा से ही प्राप्त होती है, ठीक है। कहाँ पे होता है इसका संश्लेषण, माइटोकॉन्ड्रिया में। वसा के काम हो जाएगा सबसे। बाकी यहाँ पे अगर बात करें ये वाला पॉइंट, वसा की कमी से क्या हो जाता है, वह सूखी त्वचा सूखी हो जाती है, ठीक है। और वसा की अधिकता से शरीर जो है वो स्थूल हो जाता है, ठीक है। विटामिन की बात करें तो विटामिन की खोज की थी फंक ने 1911 में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। इसके बाद जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, बी और सी। और जो नई, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला घुलनशील विटामिन बी और सी। और जो वसा में जो घुलनशील होते हैं वो ए, डी, ई और के। ए जो है वो विटामिन ए नेत्र, त्वचा, हड्डी, हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, पॉइंट नंबर 1। B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में कोशिकाओं द्वारा नहीं हो सकता, इसकी जो पूर्ति है वो विटामिन युक्त वजन से ही होती है। डी और के का संश्लेषण सिर्फ कौन करता है, हमारे शरीर करता है, विटामिन डी और के का। विटामिन डी का संश्लेषण क्या होता है, सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा। और विटामिन के अगर बात करें, विटामिन के वो जीवाणु द्वारा हमारे कोलन में संश्लेषित होता है और वहाँ से उसका अवशोषण होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है विटामिन। अब यहाँ पे सभी चीज़ें करना है, पहले तो केमिकल नेम और वो करना है, बाकी कमी से ये तीनों पॉइंट याद रखना है। ए का रेटिनॉल, बी का थायमिन, B2 का राइबोफ्लेविन, उसके बाद नियासिन, B3 का हो गया, और B5 का पेंटोल हो गया, B6 का पायरिडॉक्सिन होता है, B7 का बायोटिन, B11 का फॉलिक हो गया, B12 का साइनोकॉबिलिन, एस्कैबिक हो गया, कैल्सीफेरॉल, टोकोपेलेन। इनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं ये इंपॉर्टेंट है। ए से होता है विटामिन ए, तो रतौंधी हो सकता है कमी से, संक्रमण का खतरा होता है, जीरो प्रेथरीमिया होता है, B1 से बेरी होता है, B2 से, तो ये इंपॉर्टेंट बॉक्स है बहुत ज़्यादा। वाटर की अगर बात करें, वाटर में जो है शरीर के बाहर का 65 से 75% जो भाग हमारे बाहर जो हमारे शरीर में वो क्या था, वाटर होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना हमारे बाहर का। इसके बाद यहाँ पे इनके काम क्या हो गया, न्यूक्लिक एसिड की अगर बात करें, बाकी स्किप करिए न्यूक्लिक एसिड को। खनिज लवण, मिनरल्स, मिनरल्स में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब आप मिनरल्स करोगे, जैसे इसमें मुख्य एक तो इसका जो इंपॉर्टेंट काम है ये वाला, जैसे फर्स्ट एग्जांपल दे दूं, जैसे आप करोगे सोडियम, तो सोडियम एक तो इसका स्रोत क्या होता है, साधारण नमक में मछली है। स्रोत को आप अभी तो हटा सकते हो, लेकिन यहाँ पे ये वाला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सोडियम क्या होता है, ये थर्ड वाला पॉइंट जो है जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ, जो आ सकता है एग्ज़ाम में। कैल्शियम
कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, कैल्शियम फास्फोरस। ये आता है विटामिन के साथ हड्डियों तथा दांतों को दृढ़ता प्रदान करता है कौन, कैल्शियम। और जो फास्फोरस है, फास्फोरस वो क्या करता है, दांतों और हड्डियों को दृढ़ मजबूत बनाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोहा जो है रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन के बनने में, ठीक है, मदद करता है। ये हो गया लोहा। आयोडीन, ठीक है। तो ये जो मेन पॉइंट है ना आगे वाला, थर्ड वाला, वो याद रखना है। चलिए, पोषण में अगर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है फिलहाल अभी याद करने वाला, वो तो ये वाला पॉइंट बॉक्स याद कर लेना, बॉक्स इंपॉर्टेंट है बस ये वाला। बाकी इसको फिलहाल अभी स्किप करना है क्योंकि ये चेंज हो जाता, इसको स्किप कर सकते हो और इससे ऊपर वाले बॉक्स को भी अभी स्किप कर सकते हो। ये वाला करना है क्योंकि मलेरिया में मलेरिया जो है इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इसका परजीवी कौन है, इसका वाहक कौन है, और लक्षण क्या होता है, ठीक है। सेम चीज़ है, ये बॉक्स तो आपको याद करना पड़ेगा, ये वाला बॉक्स, ठीक है। सेम चीज़ नीचे वाला बॉक्स भी आपको याद करना है, ठीक है। ये वाला बॉक्स भी आपको याद करना है, ये वाला। तो दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो ऊपर वाला भी और ये वाला भी। पॉइंट नोट करना है, 1827 में मलेरिया शब्द का सबसे पहले यूज़ किया था मैकुलॉस ने, ठीक है। लेवरॉन ने क्या किया था, मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के रुधिर में मलेरिया परजीवी कौन किसकी खोज की थी, प्लाज्मोडियम की। इसके बाद रोनाल्ड रॉस ने क्या किया था, मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने की पुष्टि बताई थी, मच्छर इसका वाहक बताया इन्होंने, ठीक है, रोनाल्ड। तो तीनों ने अलग अलग चीज़ें यहाँ पे कही थी। मलेरिया रोग में क्या होता है, क्या नष्ट हो जाते हैं, लाल रुधिराणु नष्ट हो जाते हैं, ठीक है, और रक्त में कमी हो जाती है। इसके बाद रॉबर्ट कोच से इंपॉर्टेंट याद रखना, 1882 में रॉबर्ट कोच ने कालरा और टीबी के जीवाणु की खोज की थी, और लुई पाश्चर ने रेबीज का टीका और दूध का पाश्चराइजेशन की खोज की थी। बच्चों में डीपीटी का मतलब होता है डिप्थीरिया, काली खांसी और टीटनेस। ये किसके लिए दिया जाता है, रोग प्रतिरक्षण के लिए दिया जाता है। वायरस से जो से रोग यहाँ पे होते हैं वो याद करना है, ठीक है। वायरस से इनको किसी ट्रिक से याद कर लेना क्योंकि ट्रिक ये मिल जाता है, ठीक है। यूट्यूब पे ट्रिक से इन्हें याद करोगे तो जल्दी हो जाएगा क्योंकि कम टाइम है, तो ट्रिक से ही चीज़ें कोशिश करना याद करने की। बाकी चीज़ें अभी फ़िलहाल स्किप करिए। फफूंद द्वारा होने वाली थी बफ यहाँ पे इस ये सब चीज़ें स्किप सॉरी ऐड करना है, इस ट्रिक से करना है, ठीक है। फफूंद से कौन से होते हैं, जीवाणु से कौन होते हैं, विषाणु से कौन होते हैं, तो चीज़ें। वर्णांधता में क्या होता है, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है कि लाल और हरे रंग में वो पहचान नहीं कर पाता, ठीक है। उसे लाल रंग जो है हराई दिखाई देता है, ये वर्णांधता में होता है। क्या इसकी वाहक कौन होती है, स्त्री होती है। हीमोफीलिया में क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है, ठीक है, ये हो गया। इसकी वाहक स्त्रियाँ ही होती है, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम में रोग स्त्रियों में ही होता है, ठीक है। गुर्सों की संख्या 45 होता है। इस टाइप से चीज़ें करना है। क्लीनिंग फिल्टर में क्या होता है, ये पुरुषों में होता है, ठीक है। गुरसूत 47 हो जाते हैं, पुरुष जो है नपुंसक होता है इसमें। डाउन सिंड्रोम में क्या था, इसमें मंदबुद्धि ये सब हो जाता है। पटाव वाले किसमें होता है, इसमें होंठ फट जाते हैं, ठीक है, ऐसे करके। और इसके अलावा जैसे बाकी तो पता है, लकवा में क्या होता है, एलर्जी में क्या होता है, या फिर सीजोफ्रीनिया में क्या होता है, ये मानसिक रोग से प्राय युवा वर्ग में होता है, सीजोफ्रीनिया, ठीक है। मिर्गी में क्या होता है, और डिप्लोपिया क्या होता है, ये आँखों, इसमें आँखों की मांसपेशियों की क्या होता है, पैरालिसिस के कारण होता है। कैंसर आपको पता ही है, ठीक है। तो जो चीज़ कॉमन है उसको तो स्किप करना है, जो चीज़ पता है पहले से। कैंसर भी 4 टाइप के होते हैं, यहाँ पे इसके एग्जांपल अभी फ़िलहाल स्किप करिएगा, कम टाइम है। ये वाला पॉइंट आप नोट कर लेना, इटाई रोग किसके कारण होता है, कैडमियम के कारण, बहुत बार। एलिसा परीक्षण किसके लिए होता है, ये, ठीक है, ये HIV वायरस की जांच करने के लिए, और एलिसा का फुल फॉर्म भी दे देता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनी सिस्टम सॉल्वेंट जो है SC करके इसका नाम दिया हुआ है, ठीक है। ये HIV की जांच के लिए किया जाता है, एलिसा परीक्षण बहुत बार पूछा हुआ है।
HIV का फुल फॉर्म भी चीज़ें कर लेना भाई, HIV। चलिए बाकी चीज़ें यहाँ पे ये वाला तो हमारा अभी फ़िलहाल स्किप करिएगा, ये वाला पोलियो वाला जननी सुरक्षा वंदे मातरम। पोलियो की अगर बोल रहे हैं, पोलियो वैक्सीन ये 1952 जोनास सॉक ने, ठीक है, ये चीज़ हो गया। और 3 टाइप के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। अभी फ़िलहाल इतना डीप में नहीं पढ़ना है, अभी फ़िलहाल स्किप करना है ये चीज़ें। और ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ज़्यादा, ये वाला पॉइंट तो आपको करना ही करना पड़ेगा, ठीक है, इसको तो आपको करना ही करना है। तो रिवीजन सीरीज़ है, रिवीजन सीरीज़ का मतलब ये है कि पहले से चीज़ें आपने करी होंगी, बट अब लास्ट मोमेंट में इन चीज़ों को एक बार पढ़ना है बस।